हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू विल फाइन। इस वीडियो में हम स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो नंबर 1 रूलर, नंबर 2 कंपास एंड नंबर 3 पेंसिल। तो इन तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, रूलर, कंपास एंड पेंसिल। रूलर, कंपास एंड पेंसिल। अब हम देखते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने विजिबिलिटी को क्लियर रखने के लिए 5 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर की तरह से लिया है। 5 4 20 4 टाइम्स कर दिया है ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 पर रखते हैं, डॉट लगाते हैं, फिर यहाँ 5 पर रखा और डॉट लगाया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ होती है 5 सेंटीमीटर की। तो ये लाइन जो है 5 सेंटीमीटर की इसी तरह से ड्रॉ करनी है। आपकी आई यहाँ होनी चाहिए और फिर यहाँ होनी चाहिए। अब ये सपोज पॉइंट P है और ये Q है। अब पॉइंट P एज ए सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करते हैं, शूटेबल आर्क। तो ये हमने शूटेबल लेंथ ली है। इस लेंथ का आर्क हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं यूजिंग कंपास, और इस तरह से ये आर्क ड्रॉ होगा। ये एक आर्क इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अब हम इतनी ही लेंथ लेते हुए ये जो पॉइंट है इसको सेंटर रखते हुए सेम लेंथ का आर्क इस तरह से इस पे कट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर इसको सेंटर रखते हुए सेम लेंथ का आर्क यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ रखते हुए और यहाँ रखते हुए आर्क लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर P को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ किया है, ये जो कि X पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है PQ को, और ये आर्क इस तरह से। फिर उसी लेंथ से हमने एक आर्क ड्रॉ किया है जो कि Y पर इस आर्क को इंटरसेक्ट करता है। फिर Y को सेंटर लेते हुए उसी लेंथ से एक आर्क ड्रॉ किया है जो कि Z पर इसको इंटरसेक्ट करता है। अब Y को सेंटर लेते हुए सेम आर्क से इन दोनों के बीच की मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हुए हम यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं, और इसी तरह से Z को सेंटर लेते हुए हम यहाँ पर इस आर्क को इंटरसेक्ट करते हैं। अब जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है 1 और 2, लेट इट इज़ 1 एंड इट इज़ आर्क नंबर 2। अब इस पॉइंट को इस P से ज्वाइन करते हैं। अब हम P को सेंटर लेते हैं और PQ के बराबर आर्क लेते हैं, PQ के बराबर आर्क लेते हैं, और P को सेंटर लेते हुए PQ के बराबर आर्क लेते हुए इसे, इस लाइन को, जो ये लाइन हमारे पास है PY, इसको इंटरसेक्ट करते हुए आर्क ड्रॉ करते हैं। ये आर्क इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसी तरह से B पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इसी तरह से हम Q पर कंस्ट्रक्ट करते हैं 90 डिग्री का एंगल। Q को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगा, ये आर्क हमने Q को सेंटर लेते हुए इस तरह से ड्रॉ की। ये आर्क, अब सेम आर्क लेकर, सेम रेडियस लेकर इस आर्क को इंटरसेक्ट करते हैं जैसा कि यहाँ पर किया था। तो ये हो गया K, सपोज दिस इज K, एंड फिर इतनी ही रेडियस लेते हुए K को सेंटर लेते हुए एक दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं
Suppose it is L. It is L. अब K को सेंटर लेते हुए उतना ही सेम आर्क से इस आर्क के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करते हैं, दिस। फिर सबसे इट इज 3, नंबर 3, आर्क नंबर 3। फिर उतनी ही सेम आर्क लेते हुए L को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करते हैं, से इट इज 4। ये आर्क सपोज 4 है। ये इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को Q से ज्वाइन करते हुए इसी तरह से लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जहां पर आर्क 3 और 4 काटते हैं उससे इस Q को ज्वाइन करते हैं। अब Q से P तक की डिस्टेंस अगेन लेते हैं, वही 5 सेंटीमीटर, और Q एज ए सेंटर यहां पर एक आर्क लगाते हैं हम इस लाइन पर, इस तरह से। तब ये पॉइंट P Q R होगा और ये S। अब R S को ज्वाइन करते हैं। अब R S को ज्वाइन करते हैं यूजिंग रूलर। तो देखते हैं ये आर एस भी 20 है, 5 सेंटीमीटर है, मीन्स दैट हमने 4 टाइम्स लिया था 5 का 20। तो ये देखते हैं आर एस भी 20 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये एंगल भी मेजर करते हैं, देखते हैं 90 डिग्री के हैं या नहीं। दिस वे फिगर पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। नाउ वी चेक the length of all the side is AB is equal to BC is equal to, is PQ is equal to PQ is equal to RS is equal to QR is equal to RS is equal to SP. So it is clear. PQ is equal to PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP. फाइव सेंटीमीटर, सभी साइड्स बराबर हैं। यहाँ पर 5 4 जा 20 सेंटीमीटर हमने लिया है, बड़ा बड़ा दिखाने के लिए आपको, तो 5 सेंटीमीटर है। अब हम एंगल भी मेज़र करके देख लेते हैं, देखते हैं एंगल पी कितना है। एंगल पी, तो ये है हमारे पास हमारा प्रोटेक्टर मेज़र करने का एंगल। इस लाइन पर लाइन को रखते हैं और इस लाइन से देखते हैं 90 डिग्री बन रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मीन्स दैट एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री करेक्ट है। अब हम इसको Q पर रखकर भी देखते हैं Q एंगल 90 डिग्री का है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि Q भी 90 डिग्री का ही बन रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो P इज इक्वल टू Q। अब हम इसको R पर रखकर भी देख सकते हैं, ऐसे रख लेते हैं। तो R भी हम देखते हैं कि 90 डिग्री का बन रहा है। अब हम इसको S पर रखते हैं, ऐसे भी रख के देख सकते हैं और ऐसे भी रख के ऐसे रखते हैं। तो ये 0 पर लाइन और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। इट मीन्स एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। Thus all the 4 sides are equal and all the 4 angles are
इक्वल। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझें कि सभी साइड्स स्क्वायर की इक्वल होती हैं। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी, और ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है हमें एक स्क्वायर को विद गिवन साइड्स। तो यहाँ पर आप एक होमवर्क में लिख लीजिए, एक साइड ले लीजिए पी क्यू के प्लेस पर ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए बी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की साइड से आपको स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग रूलर एंड कंपास। And I hope you will practice the construction a few times and you will be able to draw it completely, confidently in your exam. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई स्कॉलर्स अकेडमी फॉर मोर easy to understand mathematics and geometry lessons. Thank you for watching my scholars. Keep learning with my scholars academy.